हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने बॉडी में से टॉक्सिन यानी कि गंदगी को किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। यदि हमने एक बार अपनी बॉडी में से टॉक्सिन को, गंदगी को बाहर निकाल लिया तो बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। हमारी अपनी स्किन अच्छी कर सकते हैं, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ जब भी आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी तो आपकी अंदर खुद ही आपको हल्का फील होने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होने लगेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं उसका आपके शरीर में जाकर क्या होता है। सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है और वो टूटता है। उसके बाद वो आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतें जिसे हम कहते हैं उनमें जाता है और उसके बाद वो वेस्ट बनकर बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर तरीके का खाना इस साइकिल को पूरा करने में एक जैसा समय लगाता है? नहीं, इसे अलग अलग तरीके का अलग अलग खाना अलग अलग समय लेता है। जैसे कि फलों को पचाने के लिए, इस प्रोसेस से गुजरने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। पहला घंटा वो पेट में ही रहते हैं, दूसरा घंटा वो छोटी आंत में रहते हैं, फिर तीसरा घंटा वो बड़ी आंत के बाद वो बाहर निकलते हैं वेस्ट के थ्रू। ऐसे ही सब्जियों को 6 घंटे का टाइम लगता है पचाने में। सेम प्रोसेस, 2 घंटे पेट के अंदर रहते हैं, 2 घंटे वो छोटी आंत में एंड अगेन 2 घंटे वो बड़ी आंत में। अब हम बात करेंगे अनाज की, जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे कि चावल, दाल और जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो खाना खाते हैं वो, उनको कितने घंटे लगते हैं? कैन यू इमेजिन कि कितने घंटे लगते हैं उस खाने को पचाने के लिए? 18 घंटे गाइस। एक्चुअली में हम जो खाना खाते हैं उसको 18 घंटे लगते हैं पचाने में। 6 घंटे वो पेट में रहते हैं, 6 घंटे वो छोटी आंत में रहते हैं एंड 6 घंटे वो बड़ी आंत में रहकर उसके बाद वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब ये एक एस्टिमेट है आप लोगों को आइडिया देने के लिए, बट आपको समझना ये है कि जिस भी खाने में पानी की मात्रा जितनी कम होगी उस खाने को पचाने के लिए हमें उतना ही अधिक समय लगेगा। जैसे हमारा जो अन्न है उसमें पानी की मात्रा कम होती है तो उसको पचाने में तभी अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे लगते हैं। कहते हैं ना कि हमें इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी खाना हजम हो, क्योंकि नॉर्मल जो अन्न होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और इसी वजह से हमें 18 घंटे लगभग उसको पचाने में लग जाता है। अगर किसी भी अन्न को पचाने के लिए लगभग 18 घंटे लग रहे हैं तो सोचिए हम दिन में 3 से 4 बार हम अन्न खाते हैं। कई लोग उससे ज़्यादा भी खाते हैं, तो नॉर्मली जो है 3 से 4 बार लोग अन्न खाते हैं। तो एक मील को पचाने में 18 घंटे लगते हैं, तो एक मील अभी पचा नहीं और उसके बाद हम अगेन उसके ऊपर और उड़ेल देते हैं दूसरा मील, फिर तीसरा। सोचो फिर वो 18 घंटे के बाद मतलब पचाने का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ और हमने दूसरा मील खा लिया, फिर वो अभी पहला भी नहीं पचा, हमने तीसरा मील खा लिया, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो तह बन जाएगी, वो पचेगा नहीं और पड़े पड़े वो जो है खाना वो है वो पुराना जो खाना है वो सड़ जाएगा, टॉक्सिन पैदा करेगा, वायरस पैदा करेगा, फंगस पैदा करेगा, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा बीमारियों को वेलकम करेंगे। आपने स्टोरी सुनी होगी कि न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस इंसान के पेट में कीड़े मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो वो जो स्टोरी है उसका रीज़न ये नहीं कि वो कीड़े खाते थे, उसका रीज़न ये है कि उनका जो पुराना खाना है वो ठीक से हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फंगस में, वायरस में तब्दील हुआ, जिसकी वजह से वो कीड़े बन गए पेट के अंदर। तो सोचिए कि इससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड सिर्फ मतलब जो खाना पचा नहीं है उससे सिर्फ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी, उससे बहुत तरीके की प्रॉब्लम होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, बट सच्चाई तो ये है यू आर what you ate। क्या पता 1 साल पहले आपने जो बर्गर खाया हो वो अभी तक पचा ना हो और वो आपके पेट में अभी तक सड़ रहा हो और फंगस पैदा कर रहा हो, वायरस पैदा कर रहा हो, गंदगी, टॉक्सिन पैदा कर रहा हो। ये जो खाना है जो पचा नहीं है, जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाई है, ये जो खाना है
वो टॉक्सिन बन के हमारी आंतों में उनकी बाउंड्री पे लेयर पे चिपक जाता है और बहुत ही मोटी सी परत बना लेता है, जिससे कि क्या होता है, अगर वो हमारी स्किन में चिपक जाता है तो एक्ने की प्रॉब्लम, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो हमारे गॉल ब्लैडर में और किडनी में चिपक जाती है वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स, तो वो पत्थरी का रूप ले लेते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं। अगर यही जो आपका ये गंदगी है वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है, आर्टरी में है तो वो कहते हैं ना, आर्टरी में गंदगी जमी हुई है तो जिसकी वजह से क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, सिस्ट बन जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, मोटापा, एक्ने, पिंपल, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन। और जो कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्जी है, वो 100 बीमारियों की जड़ है, 100 बीमारियों की, मतलब बहुत सारी बीमारियों का रीज़न ही है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, जैसे कि कोई एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, अगर वो अंदर से गंदा है तो हम जितना मर्जी बाहर के शीशे की लेयर पे कपड़ा मारते रहें, हम उसको साफ नहीं कर पाएंगे। बट जैसे हम उसको फ्रेम को खोल के अंदर से क्लीन करेंगे तो उसकी सारी गंदगी निकल जाएगी और वो पूरी फोटो फ्रेम क्लीन हो जाएगी। इसी तरह से हमारी सारी बीमारियों की जो जड़ है वो हमारे पेट के अंदर की दिक्कत है। जो भी टॉक्सिन हम खाना पचा नहीं पाते हैं वो है, उसकी वजह से ही कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और उसी वजह से पिंपल की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्टोन की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ डिसीज जिसको आप झेलते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका पेट ठीक नहीं है, टॉक्सिन की वजह से, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाई है। इसलिए आज ये गंदगी एक छोटी सी बीमारी लेके बैठी हुई है, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। बट अगर इस गंदगी को साफ नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ी बीमारियों का रीज़न बन सकती है, जैसे कि ट्यूमर हो सकता है या फिर कैंसर सेल में बदल सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सो हमें अपनी बॉडी में से इन सारी गंदगी को, टॉक्सिन को किसी भी तरीके से बाहर निकालना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होगी एज वेल एज बाहर से क्लीन होगी और हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आगे हम बढ़ेंगे और मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपकी जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी, और बाकी जितनी प्रॉब्लम उसके बाद होने वाली होती हैं, पेट की प्रॉब्लम के साथ बाद होने वाली होती हैं, वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, फीमेल्स में रहता है ना वज़न कम करने का राइट एंड स्किन ग्लोइंग करने का, और ज़्यादातर फीमेल में रहता है कि हमें वज़न कम करना है, हमारे फेस ग्लो करना चाहिए। सो अगर पेट साफ नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, टॉक्सिन अंदर जमी होगी, गंदगी अंदर रहेगी शरीर में, तो आप कभी वज़न कम नहीं कर पाएंगे, आप कभी अपने फेस को क्लीन नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप अपनी बॉडी में से टॉक्सिन को बाहर निकालिए और सारी गंदगी बाहर निकालिए, जिससे आपकी बॉडी अंदर से अच्छी रहे और बाहर से अच्छी रहे। सो अभी हम जानेंगे उस ऐसे खास प्रोडक्ट के बारे में जिससे आप अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करके इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, ये है वो एक शानदार प्रोडक्ट, डिटॉक्स वेल प्रोडक्ट है, मोदी केयर का, वेल कंपनी का डिटॉक्स, जो कि बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलवाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसको किस तरह से हमें लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानना कि सारी चीज़ें कि आपको वो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो किस टाइम पे किस तरह से लेना है और ये क्या काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में ही वीडियो स्किप कर देंगे तो आप इसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम उन प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं, उनका सोल्यूशन। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है।
ये जो हमारा डिटॉक्स है वो खास उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से है। सो अब हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो कि शरीर को इंटरनली क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, जिसकी वजह से हम सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये जो डिटॉक्स है ये 8 जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारी इम्यून जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और आजकल हमें वैसे भी इस तरह की जो महामारी फैली हुई है उससे इम्यून हमें बहुत स्ट्रांग करना है। सो ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। सो जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला नीम, त्रिफला, देन काल मेघ, रोहितका, कुटकी, बावची, मृगराज एंड वरुण। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसको मतलब सेवन करने मात्र से ही जितनी भी टॉक्सिक हमारी गंदगी, हमारी फंगस हमारे शरीर के अंदर है उसको डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू बाहर निकाल देती है। फिर चाहे वो टॉक्सिन आपके स्टमक में हो, ब्लड में हो, गॉल ब्लैडर में हो, सबको वो बाहर निकाल फेंकेगी और बॉडी को हेल्दी कर देगी। इसका सबसे ज़्यादा इसको लेने के बाद क्या प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। शरीर में जितने भी हानिकारक जितने भी पदार्थ होते हैं, जो हमारा खाना पचा हुआ नहीं होता और वो खाना अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फंगस पैदा होते हैं, उसको वो सीधा बाहर निकाल के फेंकता है। इसके बाद खून को बहुत ज़्यादा प्योर करता है, प्योरिटी लाता है खून के अंदर। और लीवर को भी, जो भी जैसे लीवर जो है लोगों का कमज़ोर होता है, और उसको लीवर को भी ठीक करता है ताकि वो हाजमा ठीक हो सके, पाचन को ठीक करता है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक नहीं है, वो सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये जो डिटॉक्स है उसको लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक होता है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आपकी इंटरनली प्रॉब्लम भी ठीक होंगी। और साथ ही साथ जैसे कि लोग आजकल पिंपल की प्रॉब्लम होती है, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ पेट की वजह से होती हैं। अगर आपका पेट ठीक हो जाएगा तो आपको जो भी एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम, वो भी कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो त्वचा में अगर अगर आपका पेट साफ होगा तो डेफिनेटली आपके फेस पे ग्लो आएगा ही आएगा। तो ये आपकी त्वचा में ग्लो लाने का काम भी करता है। और कहते हैं ना कि बाल जो होती हैं वो लड़कियों का एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी का अंग होता है, जिसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बालों को काला और चमकदार करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें त्रिफला है। सो जो कि बहुत ज़्यादा बालों पे अच्छा काम करता है। सो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, इस डिटॉक्स प्रोडक्ट के। अब हम जानेंगे कि इसको लेना किस तरह से है। इसे डिटॉक्स टैबलेट को 13 साल से लेकर बुजुर्ग तक ले सकते हैं, और जिनका फैटी लिवर है वो ले सकते हैं। और ये दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह लेना है और एक बार शाम को लेना है। बट कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देने लायक हैं कि जिन्हें जो भी लेडी प्रेग्नेंट हैं या फिर जो भी फीड करवाती हैं बेबीज को, उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं करना है, डिटॉक्स उनको नहीं लेना है। सो मेक श्योर अब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं या फिर जो फीड कराती है बेबीज को, उनको नहीं लेना है। तो ये थे हमारे इस प्रोडक्ट की जानकारी, जिसमें हमने उनके फायदे बताए, इसके इंग्रेडिएंट्स बताए, और वो क्या किस तरह से लेना है वो हमने आपको बताया। सो बताइए आपको किस तरह से लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई और सजेशन है कि मैं किसी और प्रोडक्ट या किसी और बीमारी के बारे में अगली वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और आई एम श्योर आपको उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप लाइक कर चुके हैं तो इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि भला आपका भी होगा और अपने दोस्तों का, परिवार वालों का भी होगा। और आपको एक काम और करना है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपकमिंग में बनाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू, शब्बा खैर, नमस्कार।